बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि ज़िलादार की सीट्स आई हैं जी PPSC के थ्रू, तो आज इसी पोस्ट से रेलेवेंट हम एक पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। ये पेपर एक्चुअली 2020 में हुआ था और पेपर लीक होने की वजह से ये पेपर पोस्ट कैंसिल हो गई थी। अभी ये दोबारा इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, तो हम उसी जो पेपर लीक हुआ था उसी पेपर के जो MCQs हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपना जो है वो आज का पेपर स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले जी कि हम पेपर स्टार्ट करें, कुछ आपको बता दें MK प्रिपरेशन के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वन पेपर के बैचेस हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुके हैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से। अभी जो जिलादार की पोस्ट आई है इसके लिए भी हमारा जो है वो बैच स्टार्ट है। हम अपने इस बैच के अंदर जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, इन तमाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा वन पेपर के बारे में भी गाइड कर दूं कि वन पेपर एक्चुअली 100 मार्क्स का MCQs का पेपर होता है जिसके अंदर इन तमाम सब्जेक्ट से रेलेवेंट MCQs पूछे जाते हैं और इसमें 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि PPSC का रूल है। ये जो वन पेपर की जॉब है ये ना सिर्फ जिलादार के लिए जो इसकी प्रिपरेशन है, ना सिर्फ जिलादार की पोस्ट के लिए है, बल्कि जितनी भी असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, डिप्टी डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं, जूनियर क्लर्क की जॉब है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब है, कस्टम इंस्पेक्टर की जॉब है, या जिलेदार की जॉब है जिसका हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लानिंग ऑफिसर है, या FPSC में, PPSC के में या FPSC में जहां पर भी ऐड किया गया वन पेपर मेंशन होगा कि इसका सिलेबस वन पेपर है, तो उन तमाम पेपर का, उन तमाम एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो 100 MCQs इन्हीं सब्जेक्ट से रेलेवेंट होता है। तो हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट है जी, तकरीबन 2 से 2.5 माह का हमारा सेशन होता है और हमारे जो चार्जेस हैं पूरे सेशन के वो सिर्फ 5000 रुपीज हैं। ये हमारे जो चार्जेस हैं ये 1 मंथ के चार्जेस नहीं है, ये 15 दिन के चार्जेस नहीं है, ये पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन है इसके अंदर हम करवाते हैं। जितने भी ये 10 सब्जेक्ट्स हैं इनसे रेलेवेंट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इनसे रेलेवेंट वन लाइनर भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हाईली ऑथेंटिक होते हैं। और उसके अलावा हम हर ब्रेकअप के मुताबिक यानी जो भी टॉपिक आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे उसका फिर हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। टोटल 65 से 70 के करीब हम जो है वो टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी होगी 2.5 मंथ्स के अंदर और सिर्फ चार्जेस के 5000। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 1 जनवरी से अभी हमारा जो है रिसेंट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसके लिए आप जो नंबर्स दिए गए हैं 0333260545, ये प्रोफेसर चांदगील का नंबर है, 034244700091 ये प्रोफेसर मुबशर अहमद साहब का नंबर है। आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके अभी जो है हमारा ऑनलाइन पेड सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पेपर जो है इसका पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रेलेवेंट है। विच शॉर्ट कीज आर यूज्ड टू कट सिलेक्टेड आइटम्स इन द फाइल मेन्यू। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशन के चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर से रेलेवेंट जो वन पेपर का सिलेबस है उसकी तमाम के जो पास्ट पेपर MCQs हैं और जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि तमाम सिलेबस को कवर करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर जो है वो अपलोड हो चुकी है। वहां पर जाकर इसको आप देख सकते हैं। अभी इसका आंसर देखिए क्या बनता है कि कौन सी शॉर्ट की है जो किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए यूज होती है, तो दैट इज Ctrl+X, CTRL+X। जब Ctrl+X दबाते हैं तो कोई भी जो फ्रेज है, कोई भी टेक्स्ट है वहां से कट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु स्टार्टेड एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। जो ओलंपिक गेम्स हैं ये किन्होंने स्टार्ट की थी, तो ग्रीक्स जो है इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ओलंपिक गेम्स को जो है वो स्टार्ट किया था। इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें। जो ओलंपिक गेम्स हैं इनका जो रिकॉर्ड मिलता है हमें वो 776 BCE यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 776 साल पहले इनको स्टार्ट किया गया था। और इसके बारे में ये मिथ्स हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है और कहा जाता है कि इसको जो है वो हरकुलिस ने जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसको जब दोबारा से स्टार्ट किया गया वो एक ग्रीक था, दैट वाज पायरी डी कुबर्टन।
इन्होंने इसको जो है दोबारा से लॉन्च किया 1894 के अंदर, और ये बेसिकली ग्रीक था। और 1896 के अंदर जो है वो पहली मॉडर्न ईरा एथेंस जो होती हैं, जो पहली मॉडर्न ईरा जो ओलंपिक गेम्स है वो हुई थी। कहां पर हुई थी? ग्रीक शहर है जी, ग्रीस का एथेंस जो उसका कैपिटल भी है, वहां पर जो है वो 1896 के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ किलोबाइट इज इक्वल टू केबी किसके इक्वल होता है? 1 KB दैट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग द रीगन ऑफ। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये किसके दौरे हुकूमत में जो है उसको साइन किया गया? तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली पानी के मामलात को तय करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वादा हुआ था 1960 के अंदर। सितंबर 19 सितंबर 1960 के अंदर कराची में इस माहदे को जो है वो साइन किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने साइन किया था, और इंडिया की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे की जो गारंटी है वो दी थी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक वाज द गारंटियर ऑफ दिस एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट को किसी भी तौर कोई भी मुल्क अपने तौर पर इसको कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसकी गारंटी दी हुई है। और जितनी भी पाकिस्तान की जंगी हुई है, 1965 की वार हुई है, 1971 की वार हुई है, फिर 1999 की कारगिल वार हुई है, इतने सख्त टेंस पीरियड के दौरान भी इस मुआहदे को खत्म नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे ऑथेंटिक और सबसे वैलिड एग्रीमेंट है। ये मुआहदा है क्या? इस मुआहदे के तहत जो 6 दरिया हैं पंजाब के, उनको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिवाइड किया गया है। जो 3 मशरकी दरिया है जिनके अंदर रावी, ब्यास और सतलुज, इसका जो पानी है वो इंडिया को दे दिया गया। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिनके अंदर सिंध शामिल है, जिसके अंदर झेलम शामिल है, जिसके अंदर चनाब शामिल है, इन 3 दरियाओं का जो पानी है उसका इस्तेमाल का हक पाकिस्तान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, What is the meaning of zamzam? zamzam का मतलब क्या है? zamzam का होता है ठहर जाना। zamzam बेसिकली एक चश्मा है जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके एड़ी के रगड़ने से ये चश्मा जारी हुआ था। और ये वाक़या कहाँ पर है? ये मस्जिदुल हराम जो है मक्का शरीफ में, खाना काबा के करीब, तो वहां पर ये जो है वो चश्मा वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CU आर कंपोनेंट्स ऑफ। ये CPU के जो कंपोनेंट होते हैं, टोटल जो CPU होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर। हवा में नमी का तनासुब मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको यूज किया जाता है। जो ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जो बैरोमीटर है इसको हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि जो ह्यूमिडिटी इन एयर है उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वो मुरक्कबात होते हैं जो नमी को जज़ब करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मेडिसिन होती हैं उनके अंदर एक छोटा सा पैकेट डाला होता है, वो इसलिए होता है ताकि कोई भी नमी हो वो उसको जज़ब कर सके, ताकि मेडिसिन खराब ना हो। तो वो उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं नमी को जज़ब करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका है? तो जो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब का सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर है। उन्होंने 7 अगस्त 1955 से मार्च 23 1956 तक जो है वो एज ए 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सर्व किया है। फिर 23 मार्च को 1956 का जब कानून नाफज होता है तो जो गवर्नर जनरल का ओहदा है, गवर्नर जनरल का जो ओहदा है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट से। तो फिर इस आयन के तहत जनरल सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट का भी हलफ उठाते हैं।
इससे पहले 3 गवर्नर जनरल जो है वो पाकिस्तान के रह चुके हैं। पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह। कायदे आजम वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और इनसे जो गवर्नर जनरल का हलफ लिया था वो मियाँ अब्दुल रशीद ने लिया था। मियाँ अब्दुल रशीद जो थे वो उस वक्त पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, मियाँ अब्दुल रशीद। दूसरे जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है ये उस वक्त पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बने थे, और ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे लियाकत अली खान की शहादत के बाद। जो तीसरे गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के उनका नाम था गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, मलक गुलाम मोहम्मद, और मलक गुलाम मोहम्मद के बाद जो है वो फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं। और फिर 23 मार्च 1956 को जब 1956 का आइन नाफिज होता है तो यही ओहदा तब्दील होकर प्रेसिडेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विदाउट डेल्टा। अब ये डेल्टा होता क्या है, जब दरिया ट्रेवल करता हुआ इस तरह तकसीम होता है कि उस दरिया के दरमियान में खाली जगह बच जाती है जजीरा नुमा, तो उस खाली जगह को हम डेल्टा कहते हैं। तो कौन सा दरिया है जिसके दरमियान डेल्टा नहीं बनता? तो नर्मदा जो रिवर है उसमें भी डेल्टा बनता है, नहीं बनता। एसटी लॉरेंस में भी नहीं बनता। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी नर्मदा और एसटी लॉरेंस दोनों दरियाओं में जो है वो डेल्टा नहीं बनता, जबकि जो इंडस जो पाकिस्तान में वाक़ है उसमें डेल्टा बनता है, और डेल्टा जो है वो सिंध के शहर ठट्ठा के करीब जो है वो इंडस का डेल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। डाटा जो है कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है जी? तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है तारीफ करना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अल्फा, टू प्रेज। टू प्रेज इज द एंटोनिम ऑफ विलीफाई। विलीफाई कहते हैं किसी की तज़हीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। जो स्पीकर्स होते हैं उसको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड। खाना काबा के कवर को हम किस्वा का नाम देते हैं। किस्वा इज द कवर ऑफ खाना काबा। ये ब्लैक बोरोकेट का बना हुआ गुलाफ होता है जिसके ऊपर जो है वो सोने की तारों से नक्शकारी या कुंदाकारी की होती है, और हर साल जो है वो 9 जिलहज को खाना काबा का जो गुलाफ है उसको तब्दील किया जाता है, और उस गुलाफ के मुख्तलिफ टुकड़े बनाकर जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात को रवाना करे जाते हैं बतौर तबरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंसानी हकूक का दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो वो इंसानी हकूक का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली 10 दिसंबर को 1948 ईयर जो है 1948 10 दिसंबर को एक डेक्लेरेशन साइन किया गया था, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR। तो इसकी मेमोरेशन के अंदर जो है वो हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड गोमलजम डैम इज लोकेटेड इन। गोमलजम डैम कहां पर वाक़ है? गोमलजम डैम जो है वो साउथ वजीरिस्तान में वाक़ है, जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का। तो अगर उसमें स्टेट पूछे, शहर पूछे, जिला पूछे तो वो साउथ वजीरिस्तान है, जबकि अगर सूबा पूछा जाए तो KP के अंदर वाक़ है। और ये जो डैम है ये वाक़ है जी रिवर गोमल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया। इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के फादर कौन थे जी? चार्ल्स कॉर्नवेलिस जो है ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज थे, और जो पहले IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विस के जो ऑफिसर थे फर्स्ट दैट वाज सतिंदर नाथ टैगोर, जिनका ताल्लुक बंगाल के शहर कलकत्ता से था। ये आप मेरी तरफ जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये फर्स्ट पिक्चर जो है ये इंडियन सिविल सर्विस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, जिनका नाम चार्ल्स कॉर्नवेलिस है, और दूसरे जो हैं ये पहले इंडियन IAS जिनका नाम है सतिंदर नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गजवा टुक प्लेस इन 2nd हिजरी इन रमजान।
कौन सा गजवा हुआ था सेकंड हिजरी रमजान में? तो गजवा बदर जो है ये सेकंड हिजरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाई कैमरल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, जो पाकिस्तान के अंदर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो असेंबली है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक को हम कहते हैं सेनेट, जिसको ऐवान बाला कहते हैं, और दूसरी होती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, सेनेट और पार्लियामेंट। सेनेट जो है वो ऐवान बाला और पार्लियामेंट जो है वो ऐवान ज़ेरी। सेनेट जो है ये फेडरल का सिंबल है और जो पार्लियामेंट है इसमें तमाम सूबों को उसकी आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि सेनेट के अंदर तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होती है। तो ये जो सिस्टम है बाई कैमरल, ये फर्स्ट टाइम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, बारूद किसने इजाद किया? बारूद जो है वो अल्फ्रेड नोबल की जो है वो इजाद है, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, और इन्होंने जो है वो अपनी नोबल फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो कि साइंस और मुख्तलिफ शोबा है जो तालीम है उसके अंदर बेहतरीन काम सरंजाम देने वालों को, जो कि इंसानियत के लिए बेहतरीन काम सरंजाम देते हैं, उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था, जिसका नाम था जैकबस हेनरिकस वॉन हॉफ। इन्होंने फिजिक्स के लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेश किए थे और ये वो पहले इंसान है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1901 के अंदर। तो डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द करंट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? जो मौजूदा स्टेट बैंक के गवर्नर कौन है जी? जमील अहमद साहब जो है वो मौजूदा गवर्नर है जी, और ये 2022 से अभी तक जो स्टिल पाकिस्तान के गवर्नर है। नेक्स्ट जो बनेंगे वो देख लेंगे जी। गस्टापो, गस्टापो वाज द सीक्रेट पुलिस ऑफ। गस्टापो जो है ये जर्मन नाजी दौर में, जब हिटलर जो था वो जर्मनी पर रूल करता था, और उस वक्त जो है ये उसकी जो सीक्रेट पुलिस थी जिसको यूज किया जाता था अपोजिशन को क्रश करने के लिए, उसका नाम जो था वो गस्टापो था। तो ये जर्मनी की जो है ये सीक्रेट पुलिस थी। 1937 के इलेक्शन जो है वो किस एक्ट के तहत हुए थे? जो 1937 के जो इलेक्शन हैं वो 1935 एक्ट के तहत हुए थे, और 1935 एक्ट जो था ये पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन भी था। पाकिस्तान का पहला जो अबूरी आइन है वो भी 1935 का एक्ट ही था। फिर 1956 में 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला प्रॉपर आइन जो है वो नाफज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द नंबर ऑफ नरेशंस ऑफ हज़रत आयशा, हज़रत आयशा से कितनी हदीस मरवी है? तो टोटल 2210 हदीस जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी हैं, और हज़रत आयशा जो है ये वाहद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो ज़ौज मुतहरा हैं, जो कि बाकरा थी, जो कि कुंवारी थी। बाकी तमाम जो अज़वाज थी या तो वो मुतल्लका थी या वो बेवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ शिर्क इन इस्लाम? इस्लाम में शिरक का अपोजिट क्या है? तौहीद। शिरक कहते हैं जी कि अल्लाह के इख्तियारात में किसी को शामिल कर लेना, या ये समझना कि अल्लाह के सिवा और भी कोई इबादत के लायक है। तो इसका जो अपोजिट है वो तौहीद है। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मबूद मगर अल्लाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फेमस सिटी ऑफ कार्थेज इज लोकेटेड इन। कार्थेज जो है ये अफ्रीका का जो मुल्क है ट्यूनिस, उसको जो है वो एंशिएंटली कार्थेज कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमजम? ये पहले भी हो चुका है। जमजम का मतलब है ठहर जाना, और हज़रत इस्माइल इस्लाम के एडी से चश्मा जारी हुआ था। सो ये बेटा क्वेश्चन थे, कुछ हमने निकाले थे आपके लिए। आपको आइडिया हो गया होगा कि ज़िलादार के पेपर के लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ज़िलादार के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं और इस सीट को हासिल करना चाहते हैं, तो मैंने शुरू में बता चुका हूँ, अभी हमारा जो पेड सेशन ज्वाइन कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।